नमस्ते। खाकी वर्दी एक ऐसी वर्दी है जिसे देख के इंसान का एनर्जी लेवल किसी की भी बढ़ जाती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि वर्दी देखकर डर भी जाते हैं। उनके हिसाब से खाकी वर्दी वाले संवेदनाहीन होते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र और भारत के जो खाकी वर्दी आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे अफसर हैं कि वो संवेदनाशील है, बहुत सारे। तो उसमें से आज खास करके मैं आज एक जो अधिकारी है उनके बारे में आपको बताने वाली हूँ। आईपीएस ऑफिसर कृष्ण प्रकाश जी फिलहाल अभी तो ये पिंपरी चिंचवड़ के आयुक्त हैं और अभी आयरन मैन के नाम से जाने जा रहे हैं। उनको खिताब मिला है और उनका वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड उसमें उनका नामांकन हुआ है। तो ये तो बहुत बढ़िया बात है क्योंकि प्रशासनिक जो अधिकारी है भारत के, तो पूरे भारत में से ये पहले ऐसे अधिकारी है, प्रशासनिक अधिकारी जिनका नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। तो ये बड़े सम्मान की बात है महाराष्ट्र पुलिस, महाराष्ट्र के लिए और भारत के लिए। तो ये कैसे है कृष्ण प्रकाश जी, ये अधिकारी के इनके बारे में जानना हमको चाहिए कि खास बात इनकी क्या है। तो खास बात यही इनकी है कि एक तो ये जीरो टॉलरेंस में काम करते हैं, दबाव में आकर कोई भी काम ये नहीं करते हैं। पूरा उनका लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से ही वो काम करते हैं। एक और दूसरी बात ये कि उनका फोकस ये है कि हम लोग बोलते हैं कि क्रिमिनल्स कम होने चाहिए, क्रिमिनल्स कम होने चाहिए, लेकिन इनका फोकस है कि क्राइम कम होना चाहिए। क्योंकि क्रिमिनल्स में से क्राइम निकल जाए तो वो तो हमारे जैसा ही इंसान है। और क्रिमिनल होते हैं क्यों है, क्योंकि क्राइम क्यों करते हैं वो, किसी अगर क्राइम करने की उनकी वजह ही ख़त्म हो जाए तो वो क्राइम नहीं करेंगे। तो समाज के प्रति जो उनका ये एक साइकोलॉजी भी उनकी इसमें समझ में आती है। दूसरी संवेदना भी समझ में आती है कि क्रिमिनल्स को भी अगर सही लाइन पे आप लाओ तो क्राइम ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है। तो ये इनकी मानवतावादी भी सोच है और इनका अध्यात्म एंड लॉ का दोनों का कॉम्बो इनके बर्ताव में नज़र आता है। उनके जो उपक्रम होते हैं अभी फ़िलहाल में वो जो पढ़ाई कर रहे बच्चे उनके लिए प्रशिक्षण, कौशल्य प्रशिक्षण का ये उपक्रम उन्होंने किया है। और जो यूथ है जो बिजनेस करना चाह रहे उनका मेन टेंशन होता है फंड का। तो 5 से 50 लाख तक का कर्जा उनको ये युवाओं को मिले, इसके लिए उन्होंने उपक्रम किया किसी कोई संस्था की मदद से। तो ये जो इनका मेन जो है फोकस, तो अगर समाज या यूथ संस्कृति सुसंस्कृत रहता है, अगर उसको अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा रोजगार मिले, तो क्राइम तो ऐसे ही कम हो जाएगा। तो ये बढ़िया सोच इनकी है और इनका क्रिमिनल्स या हो या एक ह्यूमैनिटी का जो माइंड है, जो कि सोच होनी चाहिए उनकी, वो आपको उनके हर काम में दिख जाएंगे। वो जैसे है खुद एक डैशिंग पर्सनालिटी है, फिट है, निडर है, संवेदनाशील है। उनको लगता है कि उनकी तरह बाकी लोग भी पुलिस आयुक्तालय के जो भी सारे पुलिस थाने हैं उनके अंडर आते हुए वो उनके सब अधिकारी और कर्मचारी उनका भी वो खास ख्याल रखते हैं। उनको पता है कि इस ड्यूटी में टेंशन्स, हेल्थ इशू रहती है, टेंशन की वजह से, काम का लोड होने की वजह से। तो ये भी लोग सब फिट रहे, उसके लिए उन्होंने CSR से फंड जमा करके सारे अधिकारी और कर्मचारियों के लिए हेल्थ बैंड वॉच जो होता है वो उनको बांटा है और साइकिल भी बांटी है, वितरण उसका किया है। तो ये बहुत ही बढ़िया काम उनका समाज के प्रति और डिपार्टमेंट के प्रति होता है। अगर देखा जाए तो साइकोलॉजी भी वो उनकी देख के वो काम करते हैं। दूसरी बात, अध्यात्म और लॉ, कायदा और अध्यात्म दोनों का कॉम्बो है इनके काम के तरीके में। तो आपको अगर इनके बारे में और भी उनके ही ज़बानी आपको समझना है कि कैसे है कृष्ण प्रकाश जी, तो आपको मैं जो वीडियो एक दिखाने वाली हूँ, तो आप ज़रूर अभी आगे चल के उन्हीं की ज़बानी आपकी
वो वीडियो देखिए और बने रहिए इस चैनल में। और तब तक के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, अगला उनका स्पीच सुनिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आगे देखिए। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि महाराष्ट्र इस बात के लिए काफ़ी सजग रहा है आरंभ से, और एटीसी की शुरुआत की गई थी मुंबई से, एंटी टेररिस्ट सेल्स, और वही सेल्स आज पूरे महाराष्ट्र में कार्यरत हैं। प्रत्येक पुलिस स्टेशन जो लोगों के हुजूम से ऐसे लोगों को ढूंढकर निकालने का या उनको रिकॉर्ड पे रखने का काम कर रहा है, जो बाहर से आए हुए हों, जिनके बारे में ये संभावना हो कि वो गलत कर सकते हैं, और जिन माध्यमों से आतंकवादी गतिविधियाँ हो सकती हैं, उन सभी माध्यमों या साधनों पर उनके माध्यम से नज़र रखी जा रही है और रिकॉर्ड रखा जा रहा है। दूसरी बात जो एंटी रेडिकलाइजेशन की है, वो महत्वपूर्ण बात है, और जहाँ भी रेडिकलाइजेशन हो रहा है एक्सट्रीम व्यूज़ के कारण, उसके प्रचार प्रसार के कारण, उसको रोकने के लिए एटीएस ने अतुल चंद्र कुलकर्णी साहब के नेतृत्व में कई वीडियोस तैयार किए थे, और उन वीडियोस का सर्कुलेशन सोशल मीडिया के माध्यम से, समूह संचार माध्यमों के माध्यम से भी बड़े पैमाने पर किया गया, और उससे लोगों तक ये बात पहुंचाई गई कि किस तरह से कट्टरपंथ का पाठ पढ़ाकर निर्दोष लोगों को, निर्दोष युवाओं को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। तीसरी बात जो महत्वपूर्ण होती है, अगर उसको समझा जाए तो हमारे जो इंटेलिजेंस एकेडमी है उसमें भी उर्दू और बांग्ला भाषाओं को सिखाया जा रहा है हमारे कर्मचारियों को। जब हम किसी व्यक्ति से उसकी भाषा, उसकी ज़ुबान में राब्ता कायम करते हैं, उनसे मुखातिब होते हैं, उनसे बातें करते हैं, तो उनको सच्चाई अधिक आसानी से उनके मन में, उनके हृदय में, उनके दिलो दिमाग में बिठाई जा सकती है। और ये कार्य भी बहुत बड़े पैमाने पर महाराष्ट्र में चल रहा है। चौथी और महत्वपूर्ण बात कि जब भरा हो पेट तो सारा जमाना अच्छा लगता है, और जब खाली हो पेट तो अच्छे अच्छों का ईमान डगमगाने लगता है। बुभुक्षितः किम न करोति पापम, भूखा आदमी कौन सा पाप नहीं करता है। When a person is hungry, he is or she is angry. तो इसके लिए ये जरूरी है कि जहाँ भी रोजगार के अवसर कम दिखाई पड़ रहे हैं या दिशा से भटकने वाली राहें दिखाई पड़ रही हैं, वहाँ अगर जाकर पुलिस विभाग और स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से उनका पुनर्वसन किया जाता है, उनको मुख्य धारा में जोड़ा जाता है, मुख्य प्रवाह में जोड़ा जाता है, तो इस तरह की घटना कम होती है और इस तरह की जज्बाती बातों में लोगों की दिलचस्पी कम हो जाती है। तो ये सारे काम हम लोग अपने स्तर पर भी कर रहे हैं, जो हमारे पुलिस महासंचालक श्री सुबोध कुमार जायसवाल और पुलिस महकमे
के मार्गदर्शन में जो हमारे माननीय सम्माननीय मंत्री महोदय हैं श्री अनिल जी देशमुख, इन सब के नेतृत्व में बड़ी मुस्तैदी से हम इन सारी चीज़ों का क्रियान्वयन कर रहे हैं, इनको लागू करवा रहे हैं और इस तरह से हम लोग युवाओं को, युवक युवतियों को, नौजवानों को, हमारे देश के नौनिहालों को मुस्तकबिल में जो इस देश की दशा और दिशा तय करें, उनको सही दिशा दें। जय हिंद।